नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी मिर्च के बीज लगाते हैं और फिर दिन गिनते रहते हैं कि कब उनमें से नन्हे पौधे बाहर आएंगे? कभी-कभी तो हफ्तों बीत जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। ये बहुत निराशाजनक होता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा जादुई तरीका है, एक ऐसा गुप्त तत्व है जो आपके मिर्च के बीजों को रॉकेट की रफ्तार से अंकुरित कर सकता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे पोटेशियम की और जानेंगे कि कैसे पोटेशियम नाइट्रेट का एक छोटा सा प्रयोग आपके इंतजार को खत्म कर सकता है और आपको कुछ ही दिनों में हरे भरे अंकुर दे सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके मिर्च के बीज कभी भी सोने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। इससे पहले कि हम सीधे उस जादुई तरीके पर जाएं, यह समझना जरूरी है कि मिर्च के बीज अक्सर अंकुरित होने में इतना समय क्यों लेते हैं। देखिए, हर बीज के ऊपर एक कठोर बाहरी परत होती है जिसे सीड कोट कहते हैं। यह बीज की सुरक्षा के लिए होती है। मिर्च के बीजों में यह परत थोड़ी ज्यादा ही जिद्दी होती है। प्रकृति में यह परत धीरे धीरे गलती है, लेकिन हमारे गार्डन में हमें इंतजार करना पड़ता है। यहीं पर पोषक तत्वों की भूमिका शुरू होती है। मिर्च के बीजों को अंकुरित होने के लिए तीन मुख्य चीजें चाहिए होती है: नमी, सही तापमान और ऑक्सीजन। लेकिन एक चौथा गुप्त हथियार भी है: सही पोषण, जो बीज को नींद से जगाए। पोटेशियम, जिसे हम आम भाषा में पोटाश भी कहते हैं, ठीक यही काम करता है। ये बीज के अंदर चल रही जैविक क्रियाओं को तेज कर देता है, उस कठोर बाहरी परत को नरम करने में मदद करता है और बीज को संकेत देता है कि अब जागने का और बढ़ने का समय आ गया है। तो यह जादुई चीज है क्या, जिसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र के NO3 है, एक तरह का नमक है। इसे साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है। यह कोई डरावना केमिकल नहीं है, बल्कि यह पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है। इसमें दो मुख्य पोषक तत्व होते हैं: पोटेशियम और नाइट्रोजन। पोटेशियम पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने, बीमारियों से लड़ने की ताकत देने और फलों फूलों की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। वहीं नाइट्रोजन पौधे की पत्तियों और तनों की वृद्धि के लिए जरूरी है, जिससे पौधा हरा भरा रहता है। जब हम इसे बीज अंकुरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका पोटेशियम वाला हिस्सा बीज की सुप्तावस्था यानी डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। यह बीज के अंदर एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जो संग्रहित भोजन को ऊर्जा में बदलना शुरू कर देते हैं। इसी ऊर्जा का उपयोग करके बीज अपनी जड़ और तना विकसित करना शुरू करता है। तो संक्षेप में, पोटेशियम नाइट्रेट बीज के लिए एक अलार्म घड़ी की तरह काम करता है, जो उसे गहरी नींद से जगाकर काम पर लगा देती है। अब सवाल यह उठता है कि मिर्च के बीजों के लिए विशेष रूप से पोटेशियम ही क्यों इतना जरूरी है? जैसा कि हमने पहले बात की, मिर्च के बीज थोड़े नखरीले होते हैं। उनकी बाहरी परत कठोर होती है और वे अंकुरित होने के लिए सही मौके का इंतजार करते हैं। पोटेशियम इस प्रक्रिया में कई तरह से मदद करता है। सबसे पहले, यह ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसका मतलब है कि यह बीज को सही मात्रा में पानी सोखने में मदद करता है। अगर बीज बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी सोखता है, तो वह सड़ सकता है या फिर अंकुरित ही नहीं होगा। पोटेशियम एक गेटकीपर की तरह काम करता है, जो पानी के बहाव को संतुलित रखता है। दूसरा, यह बीज के अंदर कोशिकीय विभाजन, सेल डिवीजन की प्रक्रिया को गति देता है। अंकुरण का मतलब ही है कि बीज के अंदर की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर जड़ और तना बनाती है। पोटेशियम इस विभाजन की गति को बढ़ा देता है, जिससे अंकुरण का समय घट जाता है। तीसरा, यह बीज को शुरुआती ऊर्जा देता है, जिससे वह मिट्टी से बाहर निकलने की ताकत जुटा पाता है। यह एक तरह से बच्चे के लिए पहले पौष्टिक आहार जैसा है, जो उसे दुनिया में पहला कदम रखने की शक्ति देता है। दो के कल्पना कीजिए कि मिर्च का बीज एक छोटे से घर की तरह है, जिसके अंदर एक नन्हा पौधा सो रहा है। इस घर का दरवाजा बहुत मजबूत है और उस पर ताला लगा है।
यह ताला तभी खुलेगा जब सही चाबी लगेगी। यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट उस चाबी की तरह काम करता है। जब हम बीजों को पोटेशियम नाइट्रेट के घोल में भिगोते हैं, तो यह चाबी उस मजबूत दरवाजे यानी बीज की बाहरी परत में जाती है। यह दरवाजे को नरम कर देती है और ताले को खोल देती है। जैसे ही ताला खुलता है, पानी और ऑक्सीजन आसानी से बीज के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर सो रहे नन्हे पौधे को संदेश मिलता है कि बाहर का वातावरण अनुकूल है। पोटेशियम बीज के अंदर मौजूद रसोइयों यानी एंजाइम्स को जगाता है। ये रसोइये बीज में जमा स्टार्च को चीनी में बदलना शुरू कर देते हैं। ये चीनी उस नन्हे पौधे का पहला भोजन बनती है, जिसे खाकर वह बड़ा होना शुरू होता है। वह अपनी जड़ें नीचे की ओर और अपना तना ऊपर की ओर भेजना शुरू कर देता है, और कुछ ही दिनों में हमें मिट्टी की सतह पर एक हरा अंकुर दिखाई देता है। यही है पोटेशियम का सरल विज्ञान। ए बारे में जानना बहुत जरूरी है, और पोटेशियम नाइट्रेट के मामले में भी यह लागू होता है। हालांकि यह बागवानी में इस्तेमाल होने वाला एक आम उर्वरक है, फिर भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमेशा दस्ताने पहने। जब आप पोटेशियम नाइट्रेट के पाउडर को संभाल रहे हो या उसका घोल बना रहे हो, तो इसे सीधे त्वचा के संपर्क में आने से बचाना अच्छा होता है। इससे त्वचा में हल्की जलन हो सकती है। दूसरी बात, इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से हमेशा दूर रखें। यह दिखने में नमक या चीनी जैसा लग सकता है, इसलिए इसे एक सुरक्षित और लेबल लगे डिब्बे में बंद करके रखें। तीसरी सावधानी, इसका घोल बनाते समय पाउडर को सांस के जरिए अंदर खींचने से बचें। बेहतर होगा कि आप यह काम किसी खुली जगह पर करें, और काम खत्म होने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। यह कोई खतरनाक जहर नहीं है, लेकिन यह एक रसायन है, और रसायनों को हमेशा सम्मान और सावधानी के साथ संभालना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इसके फायदों का सुरक्षित रूप से लाभ उठा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम है सही बीजों का चुनाव करना। आप दुनिया का सबसे अच्छा तरीका भी अपना ले, लेकिन अगर आपके बीज ही खराब या पुराने हैं, तो परिणाम नहीं मिलेंगे। तो अच्छे बीज कैसे चुनें? सबसे पहले हमेशा किसी भरोसेमंद दुकान या ब्रांड से ही बीज खरीदें। पैकेट पर बीज की पैकिंग की तारीख और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। जितने ताजे बीज होंगे, उनके अंकुरित होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, बीजों को हाथ में लेकर देखें। वे स्वस्थ, मोटे और बिना किसी दाग धब्बे के होने चाहिए। टूटे हुए, पिचके हुए या बहुत छोटे बीजों को हटा दें। आप एक आसान सा पानी का परीक्षण भी कर सकते हैं। बीजों को एक गिलास सादे पानी में डालें। जो बीज अच्छी गुणवत्ता के होंगे, वे आमतौर पर भारी होकर नीचे बैठ जाएंगे, जबकि खराब या खोखले बीज ऊपर तैरते रहेंगे। यह 100% सटीक परीक्षण नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा संकेत देता है। याद रखें, एक अच्छी फसल की शुरुआत एक अच्छे बीज से होती है। इसलिए बीजों के चुनाव में कोई कंजूसी न करें, क्योंकि आपकी सारी मेहनत इसी पहली नींव पर टिकी होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पोटेशियम नाइट्रेट का सही घोल कैसे तैयार करें। मात्रा का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा बीजों को नुकसान पहुंचा सकती है, और बहुत कम मात्रा का कोई असर नहीं होगा। तो इसका सुनहरा नियम क्या है? बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार बीज उपचार के लिए आमतौर पर 0.5% से लेकर 1% तक का घोल सबसे प्रभावी होता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। 1% का घोल बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 10 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाना होगा, और अगर आप 0.5% का घोल बनाना चाहते हैं, तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाएं। शुरुआत करने वालों के लिए 0.5% का घोल सबसे सुरक्षित और प्रभावी रहता है। इसे बनाने के लिए 1 लीटर साफ गुनगुना पानी लें। गुनगुना पानी पाउडर को जल्दी घोलने में मदद करता है। फिर एक चम्मच या किसी चीज से नापकर 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर पानी में डालें, और उसे अच्छी तरह से हिलाएं जब तक कि सारा पाउडर
पूरी तरह से घुल न जाए। आपका जादुई घोल अब बीजों को जगाने के लिए तैयार है। हमेशा ताजा घोल ही बनाएं और इस्तेमाल करें। घोल तैयार होने के बाद अगला कदम है बीजों को इसमें भिगोना। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको जितने भी मिर्च के बीज उगाने हैं, उन्हें एक साफ कटोरी या किसी छोटे कंटेनर में ले ले। अब जो पोटेशियम नाइट्रेट का घोल आपने तैयार किया है, उसे इन बीजों के ऊपर डालें। घोल इतना होना चाहिए कि सारे बीज उसमें अच्छी तरह से डूब जाए। बीजों को हवा में तैरना नहीं चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, इन्हें कितनी देर तक भिगोना है? मिर्च के बीजों के लिए 12 से 24 घंटे का समय आदर्श माना जाता है। अगर आपके बीज बहुत पुरानी किस्म के या थोड़े पुराने हैं, तो आप उन्हें 24 घंटे तक भिगो सकते हैं। लेकिन अगर बीज ताजे हैं, तो 12 घंटे भी काफी है। इससे ज्यादा देर तक भिगोने से बचें, क्योंकि इससे बीजों को नुकसान हो सकता है। भिगोने के दौरान कटोरी को किसी सामान्य तापमान वाली जगह पर रखें, सीधी धूप से दूर। यह प्रक्रिया बीज की बाहरी परत को नरम कर देगी और पोटेशियम को अपना काम शुरू करने का पर्याप्त समय देगी। यह वैसा ही है जैसे हम बादाम को खाने से पहले पानी में भिगोते हैं, ताकि वे नरम और पचाने में आसान हो जाए। जरूरत के अनुसार मिर्च के बीज चुनें और उन्हें एक साफ, सूखी कटोरी में रखें। दूसरा कदम, बताए गए अनुपात के अनुसार, यानी 1 लीटर पानी में 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट का ताजा घोल तैयार करें और सुनिश्चित करें कि पाउडर पूरी तरह से घुल गया है। तीसरा कदम, इस घोल को बीजों वाली कटोरी में धीरे धीरे डालें, जब तक कि सभी बीज पूरी तरह से डूब न जाए। चौथा कदम, एक चम्मच से बीजों को धीरे से हिलाएं ताकि हवा के बुलबुले निकल जाए और हर बीज घोल के संपर्क में आ जाए। पांचवां कदम, इस कटोरी को किसी कपड़े या प्लेट से ढक दे और इसे घर के अंदर किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां का तापमान स्थिर हो, जैसे कि किचन का काउंटर। इसे फ्रिज में या सीधी धूप में न रखें। छठा कदम, अपने फोन में 12 से 24 घंटे का रिमाइंडर लगा ले। समय पूरा होने पर सातवां कदम, एक महीन जाली वाली छलनी का उपयोग करके बीजों को घोल से अलग कर ले। आठवां और आखिरी कदम, बीजों को सादे, साफ पानी से 1 या 2 बार धीरे से धो ले ताकि उन पर लगा अतिरिक्त घोल निकल जाए। अब आपके बीज बुवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ना, मिर्च के पौधों को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जो भुरभुरी हो, जिसमें पानी न रुके और जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। आप नर्सरी से तैयार सीडलिंग मिक्स भी ला सकते हैं या घर पर अपना खुद का मिश्रण बना सकते हैं। एक बेहतरीन मिश्रण बनाने के लिए आप 3 चीजों को बराबर मात्रा में मिला सकते हैं: कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद और परलाइट। कोकोपीट नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बीजों को अंकुरित होने और बढ़ने के लिए आवश्यक शुरुआती पोषक तत्व प्रदान करता है। और परलाइट, जो ज्वालामुखी चट्टान से बना एक हल्का पदार्थ है, मिट्टी को हवादार और भुरभुरा बनाता है, जिससे नन्ही जड़ों को फैलने में आसानी होती है। इन तीनों को अच्छी तरह मिला ले। सुनिश्चित करें कि मिश्रण में कोई बड़ी गांठ या पत्थर न हो। इस मिश्रण को अपनी सीडलिंग ट्रे, छोटे गमलों या जिस भी कंटेनर में आप बीज लगाना चाहते हैं, उसमें भरें। कंटेनर में नीचे पानी निकलने के लिए छेद होना बहुत जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाए और जड़ें सड़े नहीं। अब जब आपके उपचारित बीज और मिट्टी का मिश्रण दोनों तैयार है, तो बुवाई का समय आ गया है। यह बहुत ही नाजुक काम है, इसलिए इसे ध्यान से करें। सबसे पहले अपनी सीडलिंग ट्रे या गमलों में भरी मिट्टी को हल्का सा नम कर लें। आप स्प्रे बोतल का उपयोग कर सकते हैं ताकि मिट्टी गीली हो जाए, लेकिन कीचड़ जैसी न बने। अब एक पेंसिल या अपनी उंगली की नोक से मिट्टी में लगभग आधा सेंटीमीटर गहरा छोटा सा छेद बनाएं। याद रखें, मिर्च के बीजों को बहुत गहराई में नहीं बोना चाहिए। एक सामान्य नियम यह है कि बीज को उसकी मोटाई से दोगुनी गहराई में बोया जाए। अब उपचारित बीज को सावधानी से उस छेद में रखें। अगर आप सीडलिंग ट्रे का उपयोग कर रहे हैं, तो हर सेल में 1 या 2 बीज डालें।
2 बीज डालने से यह सुनिश्चित होता है कि कम से कम एक तो जरूर उगेगा। बीज रखने के बाद उसे मिट्टी के मिश्रण से धीरे धीरे ढक दे। मिट्टी को ऊपर से दबाए नहीं, बस हल्का सा ढक दे ताकि बीज हवा के संपर्क में न रहे। इस तरह बीज को अंकुरित होने के लिए सही माहौल मिलेगा। बीज बोने के बाद पानी देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। अगर आप सीधे गिलास या मग से पानी डालेंगे तो पानी के तेज बहाव से बीज अपनी जगह से हिल सकते हैं या मिट्टी के बहुत नीचे जा सकते हैं। इससे उनका अंकुरण मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्प्रे बोतल का उपयोग करना। स्प्रे बोतल से पानी की महीन फुहार निकलती है जो मिट्टी को धीरे धीरे और समान रूप से नम करती है, बिना बीजों को परेशान किए। बुआई के तुरंत बाद मिट्टी की ऊपरी सतह पर अच्छी तरह से स्प्रे करें ताकि वह नम हो जाए। इसके बाद आपको मिट्टी की नमी को बनाए रखना है। हर दिन मिट्टी को उंगली से छूकर देखें। अगर ऊपरी सतह सूखी महसूस हो तो फिर से स्प्रे करें। मिट्टी को कभी भी पूरी तरह सूखने न दें, लेकिन उसे हर समय बहुत ज्यादा गीला भी न रखें। बस एक हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, जैसे एक निचोड़ा हुआ स्पंज होता है। सही नमी बनाए रखना मिर्च के बीजों के सफल अंकुरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। नमी के अलावा मिर्च के बीजों को अंकुरित होने के लिए गर्मी की भी बहुत जरूरत होती है। मिर्च एक गर्म मौसम का पौधा है और इसके बीज भी गर्म तापमान में ही सबसे अच्छा अंकुरित होते हैं। मिर्च के बीजों के अंकुरण के लिए सबसे आदर्श तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगर आपके यहाँ का तापमान इससे कम है तो अंकुरण में अधिक समय लग सकता है या बीज अंकुरित ही नहीं होंगे। तो आप यह आदर्श तापमान कैसे बनाए रख सकते हैं? इसके कई तरीके हैं। आप अपनी सीडलिंग ट्रे को घर के अंदर किसी गर्म स्थान पर रख सकते हैं, जैसे कि फ्रिज के ऊपर, जहां से हल्की गर्मी निकलती रहती है। आप इसे खिड़की के पास रख सकते हैं, जहां दिन में अच्छी धूप आती हो, लेकिन सीधी और तेज धूप से बचाए। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं, तो आप एक जर्मिनेशन मैट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो नीचे से लगातार हल्की गर्मी प्रदान करता है। सही तापमान बनाए रखना उस अलार्म घड़ी को चालू रखने जैसा है, जिसे पोटेशियम ने शुरू किया था। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया बिना रुके चलती रहे। नमी और गर्मी को एक साथ बनाए रखने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है एक छोटा ग्रीन हाउस बनाना। आपको इसके लिए कोई महंगा उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। बीज बोने और पानी देने के बाद अपनी सीडलिंग ट्रे या गमले को एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट या किसी प्लास्टिक के ढक्कन से ढक दें। आप किसी भी साफ प्लास्टिक बैग का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्लास्टिक कवर का उद्देश्य नमी को अंदर ही बनाए रखना है, ताकि आपको बार बार पानी न देना पड़े। साथ ही यह अंदर एक गर्म और आर्द्र वातावरण बनाता है, जो मिर्च के बीजों को बहुत पसंद है। यह ठीक एक ग्रीनहाउस की तरह काम करता है। बस एक बात का ध्यान रखें, प्लास्टिक कवर में 1 या 2 छोटे छेद कर दे या उसे हर दिन कुछ मिनटों के लिए हटा दे, ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। ऐसा करने से फंगस लगने का खतरा कम हो जाता है। जैसे ही आपको पहला अंकुर मिट्टी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, आप इस प्लास्टिक कवर को हटा सकते हैं। अब जब आपने सब कुछ सही तरीके से कर लिया है, तो इंतजार का दौर शुरू होता है। लेकिन इस बार ये इंतजार बहुत लंबा नहीं होगा। पहले 1 से 3 दिनों में क्या उम्मीद करें? इस दौरान आपको मिट्टी की सतह पर कोई भी हलचल दिखाई नहीं देगी, लेकिन सतह के नीचे एक क्रांति चल रही होती है। आपका उपचारित बीज नमी और गर्मी को सोख रहा है। पोटेशियम अपना काम कर चुका है और बीज के अंदर कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो रही हैं। एक छोटी सी जड़, जिसे रेडिकल कहते हैं, बीज के खोल को तोड़कर बाहर निकलना शुरू कर देती है और नीचे की ओर बढ़ने लगती है। यह सब कुछ हमारी नजरों से ओझल होता है। इस चरण में आपका काम सिर्फ इतना है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखें और धैर्य रखें। बार बार बीज को खोदकर देखने की कोशिश न करें, इससे अंकुरण की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। बस विश्वास रखें कि विज्ञान और प्रकृति अपना काम कर रहे हैं
और जल्द ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। असली जादू चौथे से सातवें दिन के बीच दिखना शुरू होता है। यही वह समय है जब आपको अपनी मेहनत का पहला फल देखने को मिल सकता है। आपको मिट्टी की सतह पर एक छोटा सा हरा लूप या हुक जैसा कुछ दिखाई दे सकता है। यह अंकुरित पौधे का तना है जो बीज के खोल को अपने सिर पर लेकर बाहर निकल रहा है। यह एक बहुत ही रोमांचक क्षण होता है। धीरे धीरे यह लूप सीधा हो जाएगा और दो छोटी अंडाकार पत्तियां खुलेंगी। इन पहली दो पत्तियों को बीजपत्र या कॉटिलीडोन कहा जाता है। ये असली पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि ये बीज का ही हिस्सा होती है और पौधे को शुरुआती भोजन प्रदान करती है। जब आप इन बीज पत्रों को देखें, तो समझ जाए कि आपका अंकुरण 100% सफल हो गया है। पोटेशियम नाइट्रेट विधि का उपयोग करने पर आपको सामान्य विधि की तुलना में यह नजारा कई दिन पहले देखने को मिल सकता है। यही इस तकनीक की सबसे बड़ी सफलता है। यह आपके बागवानी के सफर को गति प्रदान करती है। इस विधि की प्रभावशीलता को सही मायने में समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। आप एक तरफ पोटेशियम नाइट्रेट से उपचारित बीज लगाएं और दूसरी तरफ उसी किस्म के कुछ बीजों को बिना किसी उपचार के सादे पानी में कुछ घंटे भिगोकर लगाएं। दोनों को एक ही तरह की मिट्टी, एक ही तरह के गमले और एक ही जैसे वातावरण में रखें। फिर बस इंतजार करें और देखें। आप पाएंगे कि जिन बीजों को पोटेशियम का बूस्ट मिला है, वे न केवल कई दिन पहले अंकुरित होंगे, बल्कि उनका अंकुरण दर, जर्मिनेशन रेट भी ज्यादा होगा। यानी अगर आपने 10-10 बीज लगाए हैं, तो उपचारित समूह में शायद 8 या 9 बीज उग जाए, जबकि अनुपचारित समूह में शायद 5 या 6 ही उगे। इसके अलावा उपचारित बीजों से निकलने वाले पौधे अक्सर ज्यादा स्वस्थ और मजबूत दिखाई देते हैं। यह साइड बाय साइड तुलना आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगी कि यह छोटा सा कदम आपके परिणामों में कितना बड़ा अंतर ला सकता है। हालांकि यह विधि बहुत प्रभावी है, लेकिन कुछ सामान्य गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली और सबसे आम गलती है घोल की गलत सांद्रता। बहुत ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बीजों को जला सकता है और उन्हें स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा बताए गए अनुपात, यानी 1 लीटर पानी में 5 से 10 ग्राम का ही पालन करें। दूसरी गलती है बीजों को बहुत ज्यादा देर तक भिगोना। 24 घंटे से ज्यादा भिगोने से बीज पानी में गल सकते हैं या उनमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तीसरी गलती है बीजों को बहुत गहराई में बो देना। नन्हे अंकुर के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह मिट्टी की बहुत मोटी परत को तोड़कर बाहर आ सके। आधा सेंटीमीटर की गहराई पर्याप्त है। चौथी गलती है तापमान और नमी का ध्यान न रखना। बीज उपचार के बाद भी अगर उन्हें सही गर्मी और नमी नहीं मिलेगी, तो वे अंकुरित नहीं होंगे। इन गलतियों से बचकर आप अपनी सफलता की संभावना को लगभग निश्चित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी 7 या 10 दिनों के बाद भी आपके बीज अंकुरित नहीं हुए। घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ संभावित कारणों और उनके समाधानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है बीज की गुणवत्ता। हो सकता है कि बीज बहुत पुराने या खराब गुणवत्ता के थे और उनमें अंकुरित होने की क्षमता ही नहीं थी। दूसरा कारण हो सकता है तापमान। अगर मौसम ठंडा है और आपने पर्याप्त गर्मी प्रदान नहीं की, तो बीज सुप्तावस्था में ही पड़े रहेंगे। तापमान बढ़ाने की कोशिश करें। तीसरा कारण हो सकता है पानी। या तो आपने मिट्टी को पूरी तरह सूखने दिया या फिर उसे बहुत ज्यादा गीला कर दिया, जिससे बीज सड़ गए। मिट्टी की नमी की जांच करें। चौथा कारण फंगस भी हो सकता है। ज्यादा नमी और कम हवा के संचार से मिट्टी में फंगस लग सकता है, जो बीजों को नष्ट कर देता है। अगर आपको मिट्टी पर सफेद फफूंद दिखे, तो हवा का संचार बढ़ाए और पानी कम करे। ज्यादातर मामलों में इन पहलुओं की जांच करके और सुधार करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरण तो बस शुरुआत है। अब आपको इन नन्हे पौधों की देखभाल करनी होगी ताकि वे बड़े और स्वस्थ हो सके। जैसे ही अंकुर मिट्टी से बाहर आ जाए और उनके बीज पत्र खुल जाए, उन्हें रोशनी की जरूरत होगी।
उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां उन्हें दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की अप्रत्यक्ष चमकदार रोशनी मिले। सीधी, तेज धूप से उन्हें बचाएं, क्योंकि यह नन्हे पौधों को जला सकती है। जब बीज पत्रों के बीच से 2 नई पत्तियां निकलने लगे, जो दिखने में मिर्च की असली पत्तियों जैसी हो, तो समझ जाए कि अब पौधा अपना भोजन खुद बनाना शुरू कर रहा है। इन पत्तियों को सच्ची पत्तियां या ट्रू लीव्स कहते हैं। जब पौधे में 4 से 6 सच्ची पत्तियां आ जाए और वह थोड़ा मजबूत हो जाए, तब वह अपने स्थायी बड़े गमले या जमीन में लगाए जाने के लिए तैयार है। इस प्रक्रिया को ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं और इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए ताकि जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। शुरुआती दिनों की यह अच्छी देखभाल एक स्वस्थ और फलदायी पौधे की नींव रखती है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग सिर्फ बीज अंकुरण तक ही सीमित नहीं है। यह आपके बड़े हो रहे मिर्च के पौधों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। एक बार जब आपका पौधा बड़ा हो जाए और उसमें फूल आने लगे, तो आप पोटेशियम नाइट्रेट का बहुत हल्का घोल बनाकर उसकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसे फोलियर स्प्रे कहते हैं। इसके लिए 1 लीटर पानी में केवल 1 या 2 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाएं और इसे अच्छी तरह घोल लें। फिर इस घोल को महीने में 1 या 2 बार सुबह या शाम के समय पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करें। ऐसा करने से क्या होगा? इसमें मौजूद पोटेशियम फूलों को फलों में बदलने की प्रक्रिया में मदद करेगा, जिससे आपके पौधे पर ज्यादा मिर्चें लगेंगी। यह फलों के आकार, रंग और स्वाद को भी बेहतर बनाता है। साथ ही यह पौधे को तनाव और बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट आपने बीज अंकुरण के लिए खरीदा था, वह आपकी पूरी फसल के दौरान आपके काम आएगा। यह वास्तव में बागवानों के लिए एक बहुउद्देशीय सहायक है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला सफेद पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, हमारे मिर्च के बीजों के लिए एक सुपर हीरो साबित हो सकता है। हमने जाना कि यह न केवल अंकुरण के समय को आधा कर सकता है, बल्कि यह अंकुरण दर को भी बढ़ाता है और स्वस्थ पौधों की नींव रखता है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सरल वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसका उपयोग करके कोई भी, चाहे वह एक नया बागवान हो या एक अनुभवी किसान, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। बीज चुनने से लेकर घोल बनाने, बोने और देखभाल करने तक हमने हर कदम को विस्तार से समझा। अब आपको मिर्च के बीजों के अंकुरित न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तकनीक को अपनाएं और अपने मिर्च के पौधों को एक तेज और स्वस्थ शुरुआत दें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने बागवानी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही दिलचस्प टिप्स और ट्रिक्स देख सकें। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस साल अपने बगीचे में कौन सी किस्म की मिर्च उगा रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार तक हैप्पी गार्डनिंग।